हेलो रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट। दोस्तों आज मैं फिर आ गया हूं नया मैच लेकर। देखता हूं आज मुझे कौन मिलता है। ओह माय गॉड दोस्तों, ये मैच सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मुझे जो ओपोनेंट मिले हैं उनका नाम है अर्नेस्टो 1975 और इनके अंक है 1452। दोस्तों मुझसे बहुत ही ज़्यादा अंक है। मुझे देखना है इस गेम का रिजल्ट क्या होगा। दोस्तों बहुत ही खतरनाक प्लेयर, लेकिन डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। मैंने आपको पहले भी कहा है, आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए। जैसे कि मैं, देखिए इनके पॉइंट जरूर मुझसे ज़्यादा है, लेकिन मैं अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ूंगा और देखता हूँ इस गेम का रिजल्ट क्या होगा। पहले मुझे चाल चलनी पड़ेगी क्योंकि मेरे 8 सेकंड बचे हैं। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो वाला पॉइंट मैं उठाकर A7 से उठाकर A6 पर रख दिया है मैंने दोस्तों। उन्होंने अपनी चाल तुरंत चल दी है दोस्तों मेरे चलने के साथ ही। तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इस गेम में ओवर कॉन्फिडेंस भी करना सही नहीं है दोस्तों। और दोस्तों मैं एक बात स्पेशली बोलना चाहूँगा उन रेस्पेक्टेड लेडीज़ के लिए जिन्होंने मेरे मैचेस देखना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। उनका वॉच पहले 0% था दोस्तों, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था रेस्पेक्टेड लेडीज़ से, और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है दोस्तों, और उन्होंने मेरे मैचेस देखना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। और उनका वॉच टाइम, ओवरऑल वॉच टाइम का 10% आ गया है दोस्तों। तो रेस्पेक्टेड लेडीज़, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। रेस्पेक्टेड लेडीज़, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मेरे मैच देख रही हैं, ये बड़ी सी खुशी की बात है मैडम। पहले मुझे पता नहीं था कि आप लोग भी इंटरेस्ट लेगी, लेकिन आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग भी इंटरेस्ट ले रही हैं। तो अपोनेंट ने अपनी चाल चल दी है। और दोस्तों देखिए, मैं दोस्तों कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इसमें लेडीज़ और जेंटलमैन मीन्स मैन दोनों लोग इंक्लूडेड है दोस्तों। सारे मेरे फ्रेंड है दोस्तों, क्योंकि मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। भारत में ही आप लोग रहते हैं, इसके लिए मैं आपको भी इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों। मैं ही हूँ, आप हूँ और आप ही मैं हूँ दोस्तों। देखिए अब भाई आप पूछेंगे भाई मैंने अपना नाम आई एंजॉय डिफीट क्यों रखा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी चाल चल देता हूँ, क्योंकि वो टाइम बाउंडेड गेम है। अगर मैं 1 मिनट में चाल नहीं चलाऊंगा तो मैं गेम हार जाऊंगा। तो आपको ग्रीन कलर का टिक जो दिखाई दे रहा होगा, मैं अपने ऊँट को C8 से उठाकर B7 पर रख दूंगा। हाँ तो दोस्तों आप पूछेंगे भाई मैंने अपना नाम आई एंजॉय डिफीट क्यों रखा है। देखिए दोस्तों, सब लोग चेस जीतने के लिए खेलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ हार के लिए खेलता हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं किसकी हार एंजॉय करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट, इसका मतलब यह है मैं हार को एंजॉय करता हूँ। अगर मेरी हार होती है तो मैं उसको एंजॉय करता हूं दोस्तों, लेकिन अगर अपोनेंट की हार होती है तो मैं इसको और ज़्यादा एंजॉय करता हूं दोस्तों। इसीलिए मैंने अपना नाम रखा है आई एंजॉय डिफीट। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं इंटरनेशनली एट चेस। तो उन्होंने अपनी चाल चल दी है दोस्तों, मुझे अपनी चाल चलनी पड़ेगी। देखिए मैंने इस गेम में पहले ही आपको कहा है, आपका अपोनेंट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, गलतियां नहीं करनी है। और जो अपोनेंट चाल चलता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चाल चलनी है, देख के कि वो आपकी कौन कौन से चेस पीस या मोहरे को मार रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपना पॉन चलूंगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। E7 से उठाकर इसको मैं E6 पर रख दूंगा दोस्तों। मुझे देखना है उसकी चाल का इंतजार। तो दोस्तों अब मुझे लग रहा है वो अपना पॉइंट D2 वाला पॉइंट आगे बढ़ाकर, देखिए दोस्तों उसने वही पॉइंट आगे बढ़ाया है दोस्तों। ये देखिए प्रिडिक्शन होते हैं दोस्तों। तो मैं एक छोटी सी चाल चलता हूँ, इसको फंसाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। देखिए अब मुझे यहीं से पता चल जाएगा ये कितना दिमाग लगा रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने विशप से इसके नाइट को मार दूंगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों चूंकि ये ऑनलाइन गेम है और ये ह्यूमन खेल रहा है, तो मैं थोड़ा सा प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। जैसे ही मैं उसके नाइट को मारूंगा, वो अपने क्वीन से मेरे बिशप को मार देगा दोस्तों। और जैसे ही वो बिशप को मारेगा, मैं अपना ये वाला जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है नाइट, इसको उठाकर C6 पर रख दूंगा दोस्तों। और C6 पर रखने के बाद मैं उसका D4 पर रखा हुआ पॉइंट मारने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं अपनी चाल चल देता हूं, जैसे कि मैंने कहा था मैं उसका नाइट मार दूंगा। मैंने मार दिया है। अब वो क्वीन से मेरा बिशप मारेगा, ये पक्की बात है दोस्तों। मुझे तो ऐसे लग रहा है, देखिए उसने वैसा ही किया। अब मैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अपना नाइट C6 पर रख दूंगा। मैंने रख दिया। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए वो खतरनाक प्लेयर है, उसको मैं हल्के में नहीं ले सकता दोस्तों। बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि भाई वो कौन सी चाल चल रहा है, उसके अगेंस्ट में मैं कौन सी चाल चल रहा हूँ दोस्तों। देखिए अब भाई मेरा मानना तो ये, मैं तो भाई चेस को भी रियल लाइफ में ही जीता हूँ। आप सोचिए कैसे भाई। देखिए चेस को खेलने से ब्रेन डेवलप होता है भाई। कैसे आप लाइफ की प्रॉब्लम से भी बाहर आ सकते हैं भाई। कैसे, ठीक है, मैं आपको सब कुछ लॉजिकली बताऊंगा दोस्तों। देखिए जैसे कि आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल्स बनाते हैं, तो आपकी एक दिन में तो मसल्स बनती नहीं है। आप रोजाना शरीर पर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तभी तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है। फिर जब ऐसी कंडीशन आती है कि आपको ज़्यादा वेट उठाना होता है, तो फिर आपकी बॉडी उसी तरीके से रेस्पॉन्स करती है दोस्तों, और आप उस ज़्यादा वेट को आसानी से उठा सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जब आप चेस खेलते हैं तो आपका ब्रेन काम करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। और जब आपका ब्रेन काम करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों, तो आप अंडर
एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। उसने अपनी चाल चल ली है और मैं लगातार कमेंट्री कर रहा हूँ, तो पहले मुझे थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा दोस्तों कि मैं कौन सा मूव चलूँ दोस्तों, क्योंकि भाई उसने अपना मूव चल दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं जो मेरा आपको नाइट दिख रहा है इसको मैं G6 पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि वो खतरनाक प्लेयर है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। मैं इसको G6 पर रख दूंगा, मैंने रख दिया है। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। हाँ तो दोस्तों मैं कह रहा था, देखिए जब आप चेस में कभी कभी फंस जाते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं, तो आपका ब्रेन ज़्यादा स्पीड में काम करने लगता है दोस्तों। ज़्यादा स्पीड में काम करने लगता है मतलब आप क्विक डिसीजन लेते हैं दोस्तों। तो जब आप धीरे धीरे खेलते हैं, ऐसी सिचुएशन को लगातार फेस करते हैं, तो आपको ब्रेन को अंडर प्रेशर क्विक डिसीजन और राइट डिसीजन लेने की आदत पड़ जाती है दोस्तों। तो जब लाइफ में आप मुसीबत में रहेंगे, तब भी आपका ब्रेन घबराएगा नहीं, वो इसी स्पीड में क्विक और सही डिसीजन देगा दोस्तों। तो ये होता है एक्सरसाइज करने से। तो चेस भी एक बस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सरसाइज ही है दोस्तों। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चेस खेलना चाहिए, जिससे कि आपका ब्रेन डेवलप हो सके। पहले मैं अपनी चाल चल देता हूँ, क्योंकि भाई 26 सेकंड बचे हैं। तो उसने अपनी कैंसलिंग कर ली है दोस्तों। तो मैं जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, H7 से उठाकर अपने पॉन को मैं H5 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए अगर आपको मेरे चेस के मूव में कोई कन्फ्यूज़न है, तो मैंने एक ऑनलाइन वीडियो बनाकर डाला हुआ है, जिसका नाम है बेसिक मूव्स ऑब्लिक रूल्स ऑफ चेस। तो वहाँ पर जाकर इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने उस वीडियो का लिंक डाला हुआ है। तो आप वहाँ पर जाकर, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो ऑनलाइन जो बेसिक रूल्स ऑफ चेस है वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ उससे अच्छा वीडियो आपने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। मैंने बहुत ही ईजी और सिंपल वे में चेस के बेसिक रूल्स को एक्सप्लेन किया है दोस्तों। और आप अगर आप वो वीडियो देख लेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आप सारे रूल्स जान जाएंगे दोस्तों, आपको किसी भी मूव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। उसके 15 सेकंड बचे, मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए खतरनाक प्लेयर तो वो है ही। अब उसकी चाल भाई मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए उसके 7 सेकंड बचे हैं, उसके 6 सेकंड बचे हैं। ऐसा तो नहीं मुझसे घबरा गया है दोस्तों। देखिए उसके 3 सेकंड बचे हैं। भाई मुझसे डर गया लग रहा है, और नहीं 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 ऐसा नहीं है दोस्तों, वो अभी मुझसे नहीं डरा है, कोई बात नहीं है। अब मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों। तो मैं अपनी मूव चलने के लिए, देखिए मैं उसने जो मूव चला है, ये ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं अपने पॉइंट से मार सकता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं उसे मारूंगा नहीं दोस्तों। इसी को चेस गेम खेलते हैं, अगर मैं उसको मारूंगा तो मेरी चाल बिगड़ जाएगी। मैं एक काम करूंगा, मैं अपने नाइट को बचाऊंगा। मैं इसको ग्रीन कलर का जो टिक आपको दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर रख लूँगा दोस्तों, मतलब कि E7 पर मैंने अपने नाइट को रख लिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। जब वो चाल चलेगा, उसकी चाल के बाद ही मैं, ओ दोस्तों शिट, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है दोस्तों। मैंने एक मिस्टेक कर दी है दोस्तों। देखिए मैंने मिस्टेक कर दी है दोस्तों, मुझे उसके ये पॉइंट को मारना चाहिए था जो कि वाइट है। देखिए दोस्तों, मैंने कहा है चेस गलतियों का खेल है दोस्तों, मैंने गलती कर दी है। मैंने गलती कर दी है दोस्तों, मुझे वो वाला पॉइंट मारना चाहिए था अपने नाइट से, लेकिन मैंने मारा नहीं दोस्तों। इसी को भाई कहते हैं कि भाई गलती तो अब हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, गलती हो गई तो उसको सुधारा भी जा सकता है दोस्तों, और मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। वो जो मूव चलेगा उसके बाद ही मैं कोई मूव चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है, अपोनेंट के मूव को आपको ध्यान देना है दोस्तों। उसने अभी बिशप रखा है, तो वो मेरे घोड़े को मार सकता है, तो मार देगा। मैं अपने ऊँट से उसके बिशप को मार दूंगा दोस्तों। तो चेस में आपको सिर्फ यही करना है कि जो अपोनेंट चाल चल रहा है, आपको सिर्फ यही देखना है कि भाई वो मेरी क्या चीज़ मार रहा है और मैं कैसे उससे सेव कर सकता हूं दोस्तों। देखिए उसने अपना मूव चल दिया है, तो सबसे पहले मैं अपना बिशप को बाहर निकालूंगा। मैंने अपने बिशप को बाहर निकाल दिया है। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। देखिए अब कोई बात नहीं है, सबसे पहले मैं डबल मूव चलूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों। जो मेरा पॉइंट C7 पर, इसको मैं डबल मूव चलूंगा, लेकिन मैं इसके सोच रहा हूँ राजा पर किस तरीके से अटैक कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे वो सोचना पड़ेगा, कोई बात नहीं दोस्तों। इसने अपना मूव चल दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने किंग को थोड़ा सा एक कदम पीछे ले लेता हूँ। इसने चेक दिया था मुझे, कोई बात नहीं है। अब मैं इसके लिए रेडी हूँ, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए खतरनाक प्लेयर तो है ही। अब भाई इसकी गलतियों का मुझे देखना है कि भाई ये कब गलती करता है दोस्तों। इसने एक छोटी सी गलती करी है, वो गलती इस पर भारी भी पड़ सकती है। सबसे पहले जो आपको मेरा, देखिए उसने अपना वजीर वहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि ये आपको सोचना पड़ेगा, वो जो आपको ऊँट दिख रहा है, इससे मेरे नाइट को मार देगा, जो कि ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है। तो मैं उसके ऊँट को मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसने वजीर रखा है। तो वो अपने आप को ज़्यादा होशियार बनना था, उसने ऐसी पोजीशन पर अपने वजीर को रखा है, मेरा ऊँट मार दे और मेरा नाइट मार दे और मैं उसके ऊँट को ना मार पाऊँ। बस आपको यही सोचना है। देखिए वो ज़्यादा होशियारी में उसने गलती की है, तो अपना ये वाला पॉइंट उसने गवा दिया, मैंने उसको मार दिया है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले भी कहा है, इस गेम में मैंने पहले भी कहा है, वही हारेगा जो गलतियां करेगा।
या फिर वही जीतेगा जो दूसरी गलती का फ़ायदा उठाएगा। दोस्तों ये भले ही मुझसे बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए रेडी हूँ दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इंटरलॉक पोजीशन पर अपने ऊँट को रख देता हूँ दोस्तों। बिशप को मैं इंटरलॉकिंग पोजीशन पर रख देता हूँ, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। देखिए अब मैंने अपनी थोड़ी सी चाल बना ली है दोस्तों, अब मुझे इसकी चाल का इंतजार है। अब जब ये मूव करेगा उसके बाद ही मैं मूव करूँगा दोस्तों। मैंने पहले ही बोला इस गेम में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए हाँ, तो मैं बोल रहा था भाई, अब लाइफ में आपके सामने कभी सिचुएशन आती है अंडर प्रेशर, तो भाई आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस होगी, उस समय आपका माइंड चेस में खेल खेल कर उस चीज़ के लिए पहले से रेडी हो चुका होगा कि अंडर प्रेशर हमको कैसे खेलना है। तो आप उस कंडीशन में अच्छे से आपकी लाइफ की मुसीबत को सॉल्व कर पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे और उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। तो वो प्रैक्टिस सही संभव है दोस्तों। प्रैक्टिस कब होगी, जब आप चेस गेम खेलेंगे। तो दोस्तों मैं चेस गेम को रियल लाइफ में मैं कोरिलेट करता हूं दोस्तों। और देखिए भाई, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आपको डिप्रेशन है तो आप मेरे गेम देखिए, और मैं आपको डिप्रेशन से उभरने में भी सहायता करूंगा दोस्तों। क्योंकि देखिए भाई, चेस गेम खेलने से आप स्ट्रेटेजिक मूव चलते हैं और लाइफ में भी ऐसे स्ट्रेटेजिक मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए अब इसने छोटी सी गलती की है, तो मैं इस गलती का इसको खामियाजा भुगतने दूंगा। मैं अपने पॉन को, मैं अपने जो कि मेरा आपको दिख रहा है नाइट, इसको मैं जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, इसको मैं G4 पर रख दूंगा। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूंगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले भी कहा है, इस गेम में वही हारेगा जो गलतियां करेगा। तो दोस्तों बस आपको गलतियों से बचना है दोस्तों, और इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसने वही चाल चली है जो मैं सोच रहा था। अब कोई बात नहीं दोस्तों, अब मुझे अपनी चाल चलनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने वजीर को थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। मैंने ब्लैक पर अपना ले लिया है। अब मुझे मैंने अपना B6 पर अपना क्वीन रख दिया। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। मैंने पहले ही कहा है, इस गेम में वही जीतेगा जो गलतियाँ नहीं करेगा और दूसरी गलती का फ़ायदा उठाएगा दोस्तों। देखिए तो दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, चेस खेलने से ब्रेन डेवलप होता है, आप अपनी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक मूव चलते हैं इसमें, आप 5-6 कदम, मतलब 5-6 मूव पहले ही आगे का मूव सोच लेते हैं दोस्तों। तो आपको चेस खेलना चाहिए, आपका ब्रेन डेवलप होगा दोस्तों। ये ब्रेन की एक्सरसाइज है दोस्तों। और देखिए ये आपको डिप्रेशन से भी बाहर निकलने में हेल्प करेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जब चेस गेम खेलेंगे दोस्तों तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे दोस्तों। देखिए ठीक है, इसने अपना मूव चल दिया है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक काम करना है। वो कौन सा करना है दोस्तों, मुझे वो सोचना पड़ेगा थोड़ा। मुझे एक काम करना पड़ेगा दोस्तों। ये मेरा ऊँट को मारना चाहता है दोस्तों, तो मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा जिससे कि ये मार नहीं पाएगा दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा। देखिए आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अपोनेंट कौन सी चाल चल रहा है और आप उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ये मेरे बिशप को मारना चाहता था। ये बिशप अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने कैसलिंग करके बैठा हुआ है। मैं बिशप से इस पर प्रेशर बना सकता हूं दोस्तों। देखिए तो मैं कह रहा था भाई, देखिए मेरा दिमाग तो भाई, अभी मैं आपको क्या बताऊं भाई, मैं कमेंट्री भी कर रहा हूं, मूव भी चल रहा हूं, ये मुझसे बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस डेवलप किए हुए हूँ दोस्तों। तो बस यही एक मेन रीज़न है भाई, मैं कॉन्फिडेंस डेवलप किए हूँ तो मैं थोड़ा सा खेल रहा हूँ इसके साथ, वरना तो बड़ा दिक्कत हो जाता दोस्तों। तो कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ। अब वो काम ये है दोस्तों कि मैं इसके नाइट को यहाँ से हटाऊंगा, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक पोजीशन पे इसका नाइट आ गया है। मैं अपनी चाल नहीं बना पा रहा हूँ इसके नाइट की वजह से। तो भाई सबसे पहले इसके नाइट को यहाँ से हटाना है। वो नाइट कैसे हटाना है यही मुझे सोचना है। ठीक है, मैंने सोच लिया है दोस्तों कि नाइट कैसे हटाना है। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, हाँ ठीक है, मैंने सोच लिया है दोस्तों। देखिए इसने बहुत ही अच्छी चाल चली है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब ये नाइट को ऐसी जगह रखेगा जिससे कि मेरा ऊँट मार पाए, घोड़ा हाथी मार पाए दोस्तों। देखिए उसने वजीर को ऐसी पोजीशन पर रखा है जिससे कि मेरा हाथी मार पाए। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है, मैं अगर यहाँ पे इसको रख लेता हूँ तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं राजा से इसको चेक, सबसे पहले मैं ऊँट को अगर D4 पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेगा, ये अपना घोड़ा हटाएगा तो मैं इसके राजा को चेक दे दूँगा, मुझे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो सबसे पहले मुझे अपना हाथी सेव करना पड़ेगा, यानी कि रूक सेव करना पड़ेगा। तो भाई मैं कहाँ चलूँ, उसको मैं B8 पर चल देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने वो इसलिए चला क्योंकि अब वो घोड़े का मूव करेगा और घोड़ा वहाँ से हटाएगा, और वहाँ पर मेरा ऑलरेडी हाथी रखा हुआ है, तो अपने वजीर से मेरा हाथी मार देता दोस्तों। तो मैंने अपना मूव चल दिया। मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है, इस गेम में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। अब भाई उसके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों। मुझे कौन सी चाल चलनी है मुझे भी सोचना पड़ रहा है दोस्तों, बड़ा ही खतरनाक गेम हो गया है।
तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले उसके घोड़े को हटाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, और जैसे ही उसका नाइट हटेगा मैं उसको चेक देने की कोशिश करूँ। दोस्तों देखिए बड़ा ही डिफिकल्ट गेम हो गया। अब मैं अंडर प्रेशर खेल रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको बोला था अंडर प्रेशर आपका दिमाग ज़्यादा काम करता है। मैं ज़्यादा चाल सोच रहा हूँ दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसको मैं कैसे हराऊँ दोस्तों, मैं सीधी बात तो यही सोच रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब मुझे अपनी चाल चलनी पड़ेगी, और वो चाल क्या रहेगी ये डिपेंड करता है इसकी चाल पर। वेरी गुड, इसने अपनी चाल चल दी दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसके जो इसका नाइट है इसको यहाँ से हटाता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने डबल कदम चल दिए हैं, अब इसका नाइट यहाँ से भगेगा, इसके अलावा इस पर कोई ऑप्शन नहीं दोस्तों। अब इसका नाइट यहाँ से जाएगा दोस्तों। देखिए मैंने जानबूझ के डबल कदम चले थे जिससे कि ये अपने नाइट को यहाँ से हटाए, और ये मुझे लग रहा है अपने नाइट को सीधा G5 पर रखेगा मेरे नाइट के पीछे दोस्तों, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं कोई चाल चल पाऊंगा दोस्तों। सीधी सी बात है, इस गेम में वही हारेगा जो गलतियां करेगा दोस्तों। अब ये गेम बहुत क्रिटिकल हो चुका है दोस्तों, और ये बहुत ही तगड़ा खिलाड़ी, इसके 1452 पॉइंट है, मेरे 1289 दोस्तों। अगर मेरी कमेंट्री थोड़ी सी लूज पड़ जाए दोस्तों तो प्लीज़ मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इधर भी दिमाग लगा रहा हूँ इसको हराने के लिए। अब मुझे देखना है मैं इसको कैसे हरा सकता हूँ दोस्तों, मेन चीज़ तो वही है। कोई बात नहीं, इसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। अब मैं अपनी मूव करूँगा तो मैं, ओहो दोस्तों बड़ा ही खतरनाक गेम इसने खेला है। ठीक है, मैं इसको एक कदम आगे चल दूँगा दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा। अब इसकी चाल भाई मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन से मूव करेगा, उसके बाद ही मैं आगे की चाल चल सकता हूँ। अब ये ऊँट से मेरे पैदल को मार सकता है देखिए, और उसने वही किया। लेकिन मैं अभी क्या करूँगा, अब मुझे सोचना है अब मैं क्या करूँगा। तो मैं इसके ऊँट को अपने पॉन से मार दूंगा दोस्तों। मैंने जानबूझ के ऐसा कर दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। ठीक है, वो मुझे चेक देगा तो मैं इस चेक को बचे जाऊंगा दोस्तों। ये देखिए मैंने ये चाल चल दी है, इस चेक को बचे जाऊंगा दोस्तों। अब वो मेरे घोड़े को मारेगा दोस्तों, ये पक्की बात है। उसे मारने दो, मैं उसके लिए रेडी हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। बहुत ही खतरनाक गेम होगा। ठीक है, उसने मुझे चेक दी है दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा फंसा देता हूँ। अब मैं एक कदम इसको आगे चल देता हूँ दोस्तों। अब वो मुझे कहाँ से चेक देगा, आगे से चेक देगा। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसको एक कदम इधर चल देता हूँ। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। अब उसकी चाल के बाद ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए कोई बात नहीं है, अभी तक मुझे कोई लॉस नहीं दोस्तों। और मुझे थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ी सी गड़बड़ करूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओके, उसने मेरा घोड़ा मार दिया, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, उसके इस वाले पॉन को मार देता हूँ। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। मैंने उसके इस पॉन को मार दिया है दोस्तों। अब वो जो चाल चलेगा उसकी चाल पे मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं उसका घोड़ा मार सकता था लेकिन मैंने नहीं मारा है, क्योंकि मेरा हाथ ही मारा जाता दोस्तों, इसलिए मैंने घोड़ा नहीं मारा है। कोई बात नहीं है दोस्तों। अब मैं एक काम करता हूँ, अपने वजीर को बाहर निकाल के लाता हूँ और इसको यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। उसकी चाल पे ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए सीधी सी बात है। अब मुझे उसकी चाल का इंतजार है दोस्तों कि वो कौन सी चाल चलता है, तभी मैं कुछ इस गेम में आगे खेल पाऊंगा दोस्तों। बड़ा ही खतरनाक गेम हो गया है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। अब भाई उसकी चाल पर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी, सीधी बात तो यही है दोस्तों। भाई बड़ा खतरनाक गेम हो गया है भाई। कमेंट्री मेरी थोड़ी सी लो हो गई क्योंकि मुझे दिमाग लगाना पड़ रहा है दोस्तों, और मैं देखना चाहता हूँ इस गेम का रिजल्ट क्या होगा। भाई उसके पॉइंट मुझसे ज़्यादा, मेरे 1289 पॉइंट है, उसके 1452 पॉइंट है। बहुत ही बढ़िया गेम हो रहा है दोस्तों। ठीक है, उसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। अब मुझे अपनी चाल चलनी है दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने हाथी को यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि वो हो सकता है इससे मेरे अभी अपने घोड़े से मेरे पॉन को मारता दोस्तों, लेकिन अब नहीं मार पाएगा। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। उसके बाद ही ओहो, उसने हाथी सामने रख दिया, कोई बात नहीं है। मैं एक कदम इसको आगे बढ़ा देता हूँ दोस्तों। मैं जानबूझ के ये चाल चलूँगा दोस्तों। इधर चलूँगा तो मुझे चेक दे देगा दोस्तों, उधर चलूँगा तो भी चेक दे देगा। मुझे सोचना है मैं कौन सी चाल चलूँ। तो सबसे पहले मैं इसको चेक दे देता हूँ दोस्तों, देखता हूँ ये कौन सी चाल चलेगा। ठीक है, मैं इसको चेक दे दूँ क्या। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कदम आगे चल देता हूँ। अब ये मुझे चेक देगा, ये पक्की बात है। और जैसे ये मुझे चेक देगा मैं अपने ऊँट से इसके घोड़े को मार दूंगा दोस्तों। देखिए मुझे यही अभी एक चाल दिखाई दे रही है हाल फिलहाल में। अब मुझे देखना है कि भाई ये कौन सी चाल चलेगा। भाई राजा को मूव कराना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो घोड़े को हटा के मुझे चेक देने वाला था दोस्तों।
भाई ये खतरनाक गेम हो गया है। अब मुझे यही देखना है कि इस गेम का रिजल्ट क्या रहेगा दोस्तों। पता नहीं इस गेम का क्या रिजल्ट रहेगा, मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन वो मुझे चेक तो देगा, ये पक्की बात है। चेक तो देगा दोस्तों, मुझे लग रहा है वो। अब भाई मैं बोल नहीं सकता इस गेम में मैं क्या करूँगा, लेकिन मुझे चेक तो वो देगा, मुझे लग रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा। ठीक है, उसने ऊपर रख दिया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, अब वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, मुझे ये देखना है। सबसे पहले मैं उसको चेक दे देता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने चेक दे दिया है। चेक जानबूझ के मैंने दे दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं कोई चाल चल पाऊँगा दोस्तों। मैंने जानबूझ के उसे चेक दिया है। ठीक है, अब मैं अपने पॉन को, बस उसकी कोई चेक नहीं लगनी चाहिए, यही मैं देख रहा हूँ दोस्तों। देखिए बड़ा खतरनाक गेम हो गया है। सबसे पहले मैं अपने राजा को बचा लेता हूँ, इसको थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ, पीछे ले आता हूँ दोस्तों, वरना मुझे चेक दे देगा वो। ठीक है, मैंने राजा को थोड़ा सा पीछे लिया है, सेव कर लिया है। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। बड़ा खतरनाक गेम तो हो गया है ये। और मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। कमेंट्री मेरी थोड़ी सी स्लो हो गई दोस्तों, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है भाई उसके। और मेरे गेम में बस फ़र्क इतना है कि मुझसे थोड़ा सा बड़ा खिलाड़ी है भाई, और मैं ये गेम हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता अभी मैं। सबसे पहले मुझे अपने हाथी को बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों, ये पक्की बात है। हाथी को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा दोस्तों, वो मुझे चेक देने की कोशिश करेगा। नहीं, अभी उसने चेक देने की कोशिश नहीं की है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको उसी पोजीशन पर ले जाता हूँ जहाँ पे ये था दोस्तों। इस पोजीशन पे ले लिया मैंने। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, मैंने जानबूझ के इस पोजीशन पे लिया हुआ है दोस्तों। अब मैं अपने वजीर को बाहर निकालना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि भाई वजीर को ही बाहर निकालना पड़ेगा, वरना तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। बड़ा खतरनाक गेम हो गया है थोड़ा सा दोस्तों। अब मुझे इस चाल में अपने वजीर को ही बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही खतरनाक गेम है। और मुझे पता नहीं मैं क्या चाल चलूँ दोस्तों, मेरा भी दिमाग थोड़ा सा फंस रहा है, लेकिन मेरी कमेंट्री थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है दोस्तों, क्योंकि इस गेम को जीतना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, तभी तो आप लोग सीख पाएंगे कि अंडर प्रेशर कैसे हराया जाता है दोस्तों। कोई बात नहीं है, अब मैं इसको मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, इसी ने पहले चला है। अब मुझे अपनी चाल चलनी है दोस्तों, मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। कोई बात नहीं है, अब एक काम करता हूँ दोस्तों, देखिए मैं अपने वजीर को बाहर निकाल कर लाता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, जब ये जो चाल चलेगा उसकी चाल के बाद ही मैं अपनी चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए अब मुझे इसकी चाल का इंतजार है दोस्तों, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे इसकी चाल का इंतज़ार है। मैं जानबूझ के वजीर को सामने लाया हूँ दोस्तों। देखिए अब भाई मेरी कमेंट्री थोड़ी सी कम हो सकती है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं हर चीज़ के लिए अब रेडी हूँ। ये मुझे चेक देगा दोस्तों, तो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये ऊपर से भी चेक दे सकता है दोस्तों, यहाँ से चेक देने वाला है दोस्तों। तो एक काम मुझे करना पड़ेगा दोस्तों, गेम थोड़ा सा रिस्की होने जा रहा है। मैं अपने हाथी को यहाँ पर रख लेता हूँ दोस्तों, ये एक सोची समझी चाल है दोस्तों। ये मुझे वजीर से चेक देगा, देखिए दोस्तों ये वजीर से ही चेक देगा दोस्तों, ये पक्की बात है। और जैसे ये वजीर से चेक देगा, मैं उस चेक को बच जाऊँगा दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। अभी अपने वजीर से ही चेक देगा, ये पक्की बात है दोस्तों। अब मुझे भाई मेरी कमेंट्री थोड़ी सी कम हो गई, सॉरी फॉर दैट। और ये गेम मैं स्पेशली लेडीज़, रेस्पेक्टेड लेडीज़ के लिए बनाया है दोस्तों। मैं देखना चाहता हूँ भाई, उन्होंने मेरे गेम को देखना स्टार्ट किया है, तो भाई मैं भी देखना चाहता हूँ मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने अपना पूरा दिमाग लगा दिया इस गेम में दोस्तों। और रेस्पेक्टेड लेडीज़, अगर आपको ये गेम अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा। और रेस्पेक्टेड जेंट्स, मतलब लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आपको ये गेम अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा भाई। मैंने पूरा दिमाग इस गेम में खोल के लगा दिया दोस्तों, मुझे अभी खुद नहीं पता कि इस गेम का रिजल्ट क्या होगा। बहुत ही खतरनाक गेम हो गया ये दोस्तों। मैंने इसको फंसा तो दिया है दोस्तों, इसके भी देखिए बहुत देर में चल पा रहा है ये, मेरे अंक जरूर कम है, लेकिन मैं वही आपको बोल रहा था, जो गलती करेगा वही आ रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था, इसने चेक दे दिया, कोई बात नहीं है। अब मैं अपने
राजा को आगे मूव कर दूंगा। मैंने कर दिया है दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही आपको कहा था ये चाल मैंने पहले ही सोच ली थी। अब ये मुझे दोबारा चेक देगा दोस्तों, ऐसा हो सकता है। और जैसे ये मुझे दोबारा चेक देगा दोस्तों, मैं उस चेक को दोबारा फिर बचे जाऊँगा दोस्तों, ये पक्की बात है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा था इस गेम में वही जो है हारेगा जो गलती करेगा दोस्तों। और अभी तक अब मेरी बारी आ गई है इसको चेक देने की, तो मैं इसको अब चेक दूंगा दोस्तों। देखिए अभी मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा। भाई इस गेम में तो बड़ा दिक्कत हो गई है दोस्तों, कोई बात नहीं है, इसने बहुत ही सोची समझी चाल चल दी है दोस्तों। तो अब मुझे चाल चलनी है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं एक काम, मुझे कौन सा काम करना है दोस्तों, मुझे सोचना पड़ रहा है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, मैं अपने हाथी को ऊपर उठा लेता हूँ। मैं हाथी को ब्लैक वाले पर रख दूँ क्या दोस्तों, मुझे सोच रहा हूँ, जिससे कि मैं इस पर डबल जोर बना सकूँ दोस्तों। नहीं, सबसे पहले मैं राजा बचाता हूँ दोस्तों, मुझे राजा बचाना पड़ेगा। हाथी को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो ये मुझे चेक देगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले मैं राजा को मूव करता हूँ दोस्तों। देखिए मैं राजा को बचाऊंगा दोस्तों। पहले मैं राजा को, मतलब देखिए अब मुझे सेफ गेम खेलना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने किंग को बचाऊंगा दोस्तों। मैं इसको सेफ साइड में लाना चाहता हूँ दोस्तों जानबूझ के, वरना वो मुझे चेक देकर मुझे डिस्टर्ब कर सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपने किंग को ही बचाऊंगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए अब वो मुझे चेक दे सकता है दोस्तों, कोई बात नहीं है, अपने हाथी से चेक दे सकता है, दे देगा, लेकिन मैं अपने किंग को बचाऊंगा। किंग को बचाना बहुत जरूरी है दोस्तों, मैं इसको सेफ साइड में लाना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए अब भाई मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना ही पड़ेगा दोस्तों, करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पॉइंट मुझसे बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और 26 मिनट हो चुके इस गेम को, अभी तक इस गेम का रिजल्ट नहीं निकला है दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा था कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। और रेस्पेक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये गेम सिर्फ मैं आपके लिए खेल रहा हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि अंडर प्रेशर भी दिमाग अच्छे से काम करता है। तो जब आप अंडर प्रेशर इस गेम को बार बार खेलेंगे तो आपका दिमाग उसी स्पीड में तेजी से काम करेगा। तो जब रियल लाइफ में आप सिचुएशन फेस करेंगे तो आप उसको आसानी से पार पा लेंगे दोस्तों। मैंने इसको फंसा दिया है, मैंने उसको फंसा दिया दोस्तों। ये सोच रहा है कि ये कैसे जीते, इसके पास कोई चांस नहीं है दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा। देखिए उसने चेक दे दिया है, जानबूझ के उसने चेक दिया है दोस्तों। वो उसने ऐसा चेक दिया है कि भाई मेरा वजीर मर जाए और उसका भी मर जाए, कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए रेडी हूँ, मैं उसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने उसके जो चेक दिया था मार दिया है। अब मुझे अपनी चाल चलनी, सबसे पहले मैं इसके इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने मार दिया है। अब मुझे अपनी चाल चलनी है दोस्तों, मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। मैंने पहले ही आपसे कहा था इस गेम में जो गलती करेगा भाई हारेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग अल्टीमेट गेम है, इतना खूबसूरत और अच्छा गेम बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों। इस गेम में मैं हारने वाला था। और हमेशा ध्यान रखिए, अपने से छोटे खिलाड़ी को हराया तो क्या हराया, जरा बड़े खिलाड़ी को हराइए, तभी तो गेम में मजा है दोस्तों। तो मैं आपको बोल रहा था, देखिए दोस्तों मैं आप किंग को सेफ साइड में ले आया हूँ। अगर मैं उस साइड में रहता तो वो लगातार अटैक करता रहता दोस्तों। आपको बस यही सोचना है कि कैसे आप सेव कर सकते हैं दोस्तों। कोई बात नहीं है, अब मैं इसके लिए रेडी हूँ। देखिए उसने हाथी पीछे रखा है, वो घोड़ा हटा के मुझे चेक देना चाहता है। मैं एक कदम इसको और पीछे ले लूंगा। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए अब मैं एक बढ़िया चाल चलूंगा दोस्तों, वो अपने राजा को आगे बढ़ाएगा, वरना मैं उसका ये पैदल मार दूंगा और यहीं से गेम की अब शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। देखिए अब देखिए दोस्तों, मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। मुझे अब अभी तक इस गेम का रिजल्ट पता नहीं है, एक गलती और गेम हरा देगी दोस्तों। और इस तगड़े अपोनेंट के साथ गलती करना बहुत ही रिस्की हो सकता है दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था ये मुझसे बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखा है दोस्तों। इसने जो चाल चली है मैंने सिर्फ वही देखा है कि ये मेरी क्या क्या चीज़ मार रहा है दोस्तों। इसके अलावा मैंने कोई भी दूसरा मूव नहीं चला है दोस्तों। और देखिए वही सक्सेस का मूल मंत्र है दोस्तों। तो जिंदगी में भी सक्सेस का यही मूल मंत्र है। आप देखिए आपके अपोनेंट या आपको मिलने वाले जो गोल्स हैं वो कैसे, आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटेजिक मूव कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अब कोई भी बात नहीं है। अब मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा पीछे ले लेता हूं दोस्तों जानबूझ के। मैं इसको ऐसा करता हूं, इस पोजीशन में रखता हूं यहाँ पर। देखिए अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा। मैंने जानबूझकर उसको हटा दिया है दोस्तों। अब मुझे इसकी चाल का इंतजार है, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए अब भाई ये जो मूव करेगा उसके बाद ही मैं अपना मूव कर सकता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा था ओके कोई बात नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों। देखिए अब ये जो मूव करेगा उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा कि इस गेम का रिजल्ट क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए अभी तक वो बहुत ही अच्छा खेल रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। एक बढ़िया सी चाल है मेरे पास। अब मैं इसके एक पॉइंट को मारना चाहता हूँ, कैसे ये तो मुझे भी अभी नहीं पता। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके नाइट यहाँ पर गलत जगह रखा है, इसको हटाता हूँ पहले।
अब कैसे हटाता हूँ ये आप देखिए। मैं जो मेरा पॉइंट आपको C7 पर दिख रहा है, इसको एक कदम आगे चलूँगा। तो दोस्तों देखिए, अभी ये गेम पूरा मैं अंडर प्रेशर खेल रहा हूँ क्योंकि मुझसे बड़ा खिलाड़ी है दोस्तों, और अभी भी मैं बोल नहीं सकता इस गेम का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन फिर भी मैंने उसको पकड़ में बना के रखा है दोस्तों। और वो कब पॉसिबल हो पाया है? मेरे ब्रेन की वजह से। मेरा ब्रेन अंडर प्रेशर क्विक एंड सही डिसीजन ले रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो सबसे पहले मैं इसको चेक दूँ क्या दोस्तों? अभी चेक नहीं देना चाहिए मुझे लग रहा है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अपने इस पॉइंट को आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। मुझे दोस्तों देखिए, गेम तो खतरनाक है ही, मुझे भी सोचना पड़ेगा भाई क्या चीज़ चल रही है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को आगे बढ़ा देता हूँ जिससे कि ये यहाँ से भागेगा दोस्तों। देखिए अब एक ही चाल है उसके बाद। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेगा दोस्तों। ये अगर राजा के सामने रख देता है तो मेरा मूव थोड़ा सा बन सकता है दोस्तों। अब मुझे इसके मूव का इंतजार है दोस्तों। मैंने इसके सारे मूव बंद कर रखे हैं। देखिए, नाइट बहुत ही खतरनाक होता है, और जब तक ये नाइट नहीं मरेगा मुझे हमेशा दिक्कत रहेगी दोस्तों। कोई बात नहीं है, उसने ऐसी जगह चला है जहाँ से मैं बच जाऊँगा दोस्तों। देखिए, अभी मेरे 2 पॉइंट मार रहा है वो, एक तो A6 पर रखा हुआ और दूसरा C6 पर। तो सबसे पहले इन दोनों को बचाना है दोस्तों। अब मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मुझे देखना है कि अब मैं अगली चाल क्या चल सकता हूँ। तो सबसे पहले इसके नाइट को यहाँ से भगाना है दोस्तों, सीधी सी बात तो यही है। ओके, कोई बात नहीं है। मैं अगर इसको मार देता हूँ तो ये क्या चाल चलेगा? ये कुछ भी चाल नहीं चल पाएगा दोस्तों, सीधी सी बात यही है। नहीं दोस्तों, उसको मारना नहीं चाहिए। मैं उसको नहीं मारूंगा दोस्तों, मैं उसको अभी नहीं मारूंगा दोस्तों, मैं उसको अभी नहीं मारूंगा दोस्तों। देखिए, मैं अगर मारूंगा तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूं दोस्तों। देखिए, एक कदम आगे चल दिया है। अब ये यहाँ से अपना नाइट हटाएगा दोस्तों। तो मैं आपको यही बोल रहा था, बस आपको मूव का ध्यान रखना है। मैं उस पॉन को मार सकता था लेकिन मैंने नहीं मारा है दोस्तों, क्योंकि मुझे इसको कैसे भी हराना है दोस्तों। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप लोगों को प्रूव करना है कि बड़े और छोटा खिलाड़ी चेस में कुछ नहीं होता है, जो सही मूव चलता है वही जीतता है दोस्तों। देखिए, तो मैं अब अपना मूव चलूँगा। मैं इस पौधे को आगे बढ़ा दूंगा, मैं उसके पॉन को नहीं मारूंगा दोस्तों। ये एकदम सोची समझी चाल है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। उसने एक पॉइंट आगे बढ़ा दिया, मैं इस पॉइंट को और आगे बढ़ा दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये एक सोचा समझा मूव है। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने पहले ही आपको कहा है इस गेम में वही, कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं इस एक काम करता हूँ, इसको एक कदम आगे चल देता हूँ। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। अब भाई इस गेम में वही जीतेगा जो गलतियाँ नहीं करेगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। अब वो अपना वजीर जिंदा करने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, पक्की बात है, वो वजीर जिंदा करने की ही कोशिश करेगा। कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, इसको अब चेक देता हूँ दोस्तों। अब इसका चेक का नंबर आ गया है दोस्तों, इसको एक चेक दे देता हूँ। मैं चेक देनी पड़ेगी। अब एक काम करता हूँ, अपने किंग को मूव करता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा। कोई बात नहीं है, अब मुझे इसकी चाल का इंतजार है दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं, ठीक है कोई बात नहीं है। मैं अपने बिशप को कहाँ पर रखूँ दोस्तों? यहाँ पर रख लेता हूँ दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा। ठीक है, इसका बिशप अब फंस गया है दोस्तों। देखिए, मैं इसको मार दूंगा, कैसे मारूंगा ये अभी आप देखिएगा। इसका बिशप अब फंस गया है और मैं इसको कैसे मारूंगा ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं हाथी मार दूंगा इसका, कोई बात नहीं, यहाँ रख देता हूँ दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। ये मेरी गलती हो गई है दोस्तों, थोड़ी सी गलती हो गई है। मैंने हाथी गलत पोजीशन पर रख दिया है दोस्तों, गलत पोजीशन पर रख दिया है। कोई बात नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं है। अभी भी मैं इसके लिए रेडी तो हूँ। अब मुझे देखना ये मेरा मारेगा या नहीं, तभी मैं आगे की चाल चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए, ठीक है, उसने नहीं मारा है दोस्तों। तो मैं एक काम करूँगा, अपने हाथी को उठाकर थोड़ा सेफ गेम खेलूँगा, यहाँ पर रख दूँगा दोस्तों। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। ठीक है, उसने चल दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक कदम आगे बढ़ देता हूँ दोस्तों। बढ़ दूँ क्या? मुझे थोड़ा दोस्तों देखना पड़ेगा भाई वो कौन सी चाल चल रहा है। ठीक है, मैं इसको एक कदम आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। अब मैं उसको थोड़ा सा डराने की कोशिश करूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं जिंदा करने की कोशिश करूँगा। ये गेम बहुत ही खतरनाक हुआ है दोस्तों। और भाई, लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड माय डियर लेडीज़, ये सिर्फ आपके लिए गेम है, आपको समर्पित गेम है, क्योंकि आपने मेरा मैच देखना स्टार्ट किया दोस्तों। अब इस मैच का रिजल्ट देखना है मुझे क्या होगा।
इस मैच का रिजल्ट मुझे देखना है क्या होगा। मैं बस सिर्फ ये प्रूफ करना चाहता हूँ, चेस में कोई भी बड़ा या छोटा खिलाड़ी नहीं होता है, जो गलती करता है सिर्फ वही हारता है। ठीक है, इसने अपना मूव चल दिया है, अब मैं अपना मूव चलूँगा, मैं इसको एक कदम और आगे चल दूँगा। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा। अब जो वो चाल चलेगा उसकी चाल पे ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। ठीक है, अब मैं राजा को, अपने हाथी को यहाँ पर रख दिया है दोस्तों। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। अब मुझे देखना है, अब मैं उसके इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों, कोई बात नहीं है, मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। उसने गलती कर दी, देखिए दोस्तों उसने गलती कर दी, और जैसे ही उसने गलती की मैंने उठ से उसके घोड़े को मार दिया दोस्तों। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों वो हार गया दोस्तों, वो डर के भाग गया। मैं यही प्रूफ करना चाहता था दोस्तों। और माय डियर लेडीज, आपने मेरा मैच देखना स्टार्ट किया है, तो ये गेम मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया था। मैं आपको दिखाना चाहता था कि चेस गेम में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, बस आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। एक बार को मुझे लग रहा था कि मैं इस गेम में हार जाऊंगा, बहुत बड़ा खिलाड़ी मेरा है, और ये इंडिया का भी नहीं था, फॉरेनर है, फॉरेन से खिलाड़ी है माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। और देखिए मैंने अपनी पूरा ब्रेन का इस्तेमाल किया और इसको हरा दिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, एकदम कांटेदार टक्कर, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टक्कर होती है, बिल्कुल वैसा ही मैच है माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे विश्वास तो नहीं होता, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा कि चेस में मैं जो कहता था वही होता है। कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। मुझसे बड़ा खिलाड़ी होते भी इसने गलती की और ये मुझसे हार गया। तो आपको ये गेम कैसा लगा दोस्तों, मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चेस के बेसिक मूव्स का एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है। अगर आपको चेस के मूव में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उतना अच्छा आपने कभी भी वीडियो नहीं देखा होगा। बहुत ही लर्निंग वीडियो है, आप उसमें चेस के सारे मूव सीख जाएंगे। एन पास एंड कैसलिंग, सारे मैंने मूव्स डाले हुए हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर पॉसिबल हो तो एक बार जरूर जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को देखिएगा। मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिबेट रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। थैंक यू।